आज का दिन बहुत महत्व का है आपका। आज महानिर्वाणी अखाड़े ने आपको महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया है। दुनिया को लगता है कि पद है, लेकिन पद से ज्यादा बड़ी चीज है कि दायित्व है, जिम्मेदारी है। आज के बच्चों को मुझे लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने की बजाय ये सोचना चाहिए कि भविष्य किस ओर जा रहा है। हम अखाड़े शब्द सुनते हैं, जूना अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, तो यहाँ पर अखाड़े का क्या मतलब है? देवत्व विजयी हो और असुरता हारे। असुरता को हराने के लिए, देवत्व को विजयी बनाने के लिए जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, उन लोगों को धर्म का योद्धा कहा गया। इसीलिए यहाँ इनको अखाड़ा कहा जाता है। ओखला और जामा मस्जिद और पुराने दिल्ली के जो एरिया हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान 80% भी हैं और 20% अगर हिंदू हैं, तो वहाँ पे हिंदू माताएं बहनें घर से बाहर आसानी से नहीं निकल सकती और उसका नतीजा निकलता है कि हिंदुओं को अपनी प्रॉपर्टी बेच करके शिफ्ट होना पड़ता है और मुसलमान और ज़्यादा वहाँ पर संख्या में बढ़ जाते हैं। आप धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन उस प्रचार प्रसार का फ़ायदा क्या होगा अगर हमारे हिंदुओं पर इसी तरह के मुसलमान आक्रमण करते रहेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें एक अच्छी सेना तैयार करने की ज़रूरत है जो इनका मुकाबला कर सके? सेना तैयार करने की ज़रूरत है और हर एक मनुष्य को जागरूक करने की आवश्यकता है। मेरे आसपास आज से पहले ये झोपड़पट्टियाँ नहीं थी, तो ये सडनली कहाँ से आए हैं, ये देखना मेरा काम है। कहते हैं अगर तुमने एक अच्छे इंसान को जन्म नहीं दिया तो तुम्हारा गृहस्थ होना बेकार है। नमस्कार दोस्तों, बचपन और युवावस्था वो समय होता है जब हर किसी के मन में अपने भविष्य को लेकर अलग अलग कल्पनाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, घर गृहस्थी बसाने की और जीवन में कैसे सेटल होना है इसके बारे में। लेकिन प्रभु कृपा के कारण से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, या इसको पूर्व जन्म के संस्कार कहेंगे या माता पिता के द्वारा दी गई दीक्षा कहेंगे, उनकी तपस्या का फल कहेंगे, कि कुछ लोग बचपन से ही प्रभु के प्रति अपना समर्पण भाव रखते हैं और शायद प्रभु ने उन लोगों को चुना है ताकि वो समाज का मार्गदर्शन कर सकें, सनातन का प्रचार प्रसार कर सकें, लोगों को आशीर्वाद दे सकें, उन्हें सही राह दिखा सकें। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी ही हस्ती मौजूद है और हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आपको बचपन से ही ऐसी कौन सी लगन लगी कि आप घर गृहस्थी में जाने की बजाय संन्यास ले लिया और लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ हैं दीदी ध्यान मूर्ति जी। बहुत बहुत नमस्कार, वंदन, आपका स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ बैठने का मुझे मौका मिला है और आज का दिन बहुत महत्व का है आपका। आज महानिर्वाणी अखाड़े ने आपको महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज से मुझे लगता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होगा। हाँ। जैसे हम लोग कभी ग्रेजुएट होते हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, हमें डिग्री मिलती है तो हमें लगता है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्व का है और उस दिन को हम पूरे जीवन भर याद रखते हैं। तो आज शायद आपका एक नया मोड़ आपके जीवन का है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। दुनिया को लगता है कि पद है, लेकिन पद से ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि दायित्व है, जिम्मेदारी है। जब आप किसी पद को दायित्व मानकर लेते हैं तभी आप उसको निभा सकते हैं। अगर आप उसको पद मान कर के स्वीकार करते हैं तो आप उसकी गरिमा को नहीं रख पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए पद है या कोई अचीवमेंट है, ये मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, दायित्वों को उठाने के लिए जो आशीर्वाद ज़रूरी होता है वो आशीर्वाद मिला है। दीदी, आम बोलचाल की भाषा में जब हम अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अखाड़े का मतलब है दंगल का, कुश्ती का मैदान जहाँ पर एक दूसरे को उठापटक करना है। लेकिन हम अखाड़े शब्द सुनते हैं, जूना अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, तो यहाँ पर अखाड़े का क्या मतलब है? तो जिन लोगों ने अपना जीवन पूरी तरह से संसार से हटा दिया, उन लोगों ने अपने आप को सनातन धर्म के लिए समर्पित किया। उनके जो आचार्य हैं उन्होंने उनको इस प्रकार तैयार किया कि तुम्हें लड़ना होगा। अखाड़ा मतलब लड़ने का स्थान। लेकिन अखाड़े में, दंगल में क्या होता है? आपस में कुश्ती लड़ते हैं। ये जो तैयारी है युद्ध की, ये आपस के दंगल की नहीं है। ये देवत्व में और राक्षसी शक्ति में, उसमें ये तय करना है कि हमारे परिश्रम से, हमारे जीवन से, हमारे त्याग से
देवत्व विजयी हो और असुरता हारे। असुरता को हराने के लिए, देवत्व को विजयी बनाने के लिए जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, उन लोगों को धर्म का योद्धा कहा गया है। इसीलिए यहाँ इनको अखाड़ा कहा जाता है। 13 अखाड़े हैं और 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा, तो आपने महानिर्वाणी अखाड़ा को क्यों चुना? तो जब 2005 में हमारा संन्यास हुआ तो उस संन्यास के जो आचार्य हैं वो वही हैं, तो हमारी परंपरा वही है प्रारंभ से। तो शैव परंपरा है, तो उसी परंपरा से अब हमको ये एक दायित्व मिला है कि आप महामंडलेश्वर हो गए। आपकी उम्र को देखते हुए, आपकी युवा अवस्था को देखते हुए हर कोई जानना चाहेगा कि ये जो उम्र होती है कि जब आदमी को ग्लैमर और चकाचौंध और समाज में इतनी फिसलन वो आकर्षित करती है, हर कोई उस दृष्टि में उस और जाना चाहता है, और आपके अंदर एक धर्म प्रचार की और ये वाली भावना आपके अंदर जागी, ये सब कैसे हो गया? ये अभी हर एक बच्चे में होनी चाहिए। पहले शुरू से ऐसा होता रहा है कि माता पिता जब संतान को जन्म देते थे तो उनकी एक थिंकिंग होती थी, एक सोच होती थी कि हमारी संतान राष्ट्र के लिए जिएगी, हमारी संतान धर्म के लिए जिएगी। कहते हैं अगर तुमने एक अच्छे इंसान को जन्म नहीं दिया तो तुम्हारा गृहस्थ होना बेकार है। जब से कॉन्वेंट शिक्षा हावी हुई, मदरसे की शिक्षा हावी हुई, तब से एक दौर आया खाओ पियो और मौज उड़ाओ, मतलब ऐसे जैसे एक बिना पूछ का पशु जी रहा हो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी बिकॉज टुमारो वी हैव टू डाई। आज में जीना है, कल की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज में जीने का अगर उसको आध्यात्मिक स्तर पे देखेगा तो आज में जीना मतलब होश पूर्वक जीना, ध्यान पूर्वक जीना, अपनी मनुष्यता की ऊंचाई में जीना, इसे तो कहेंगे आज में जीना। लेकिन ये आज में जीना नहीं है, ये है पशुता में जीना। आज में जीने में और पशुता में जीने में बहुत बड़ा अंतर है। आज के बच्चों को मुझे लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने की बजाय ये सोचना चाहिए कि भविष्य किस ओर जा रहा है। आज 10 साल पीछे मेरे देश की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जो लोग समय पे नहीं सोचते हैं ना, वो फिर एकदम जब उनके सामने चीज़ें आती हैं ना, उनको समझ में नहीं आता। कश्मीरी पंडितों को जब मारा जा रहा था, उनकी स्त्रियों को कहा दिया कि छोड़ जाओ इनको केवल बलात्कार के लिए, तो क्या उनको पहले से आगाज़ नहीं हो रहा होगा? आगाज़ तो हो रहा होगा कि धीरे धीरे घुसपैठियाँ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जिहाद पनप रहा है, धीरे धीरे चारों तरफ कहीं हम घिर रहे हैं। लेकिन क्या है, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ग्लैमर में जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम मौज वाली लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे आँख बंद कर लेने से बिल्ली थोड़ी भाग जाएगी। तुम अगर कबूतर की तरह आँख बंद कर लोगे तो उससे बिल्ली नहीं भाग जाएगी, बिल्ली आकर तुम्हारा शिकार करेगी। आपको क्या लगता है कि जो मदरसे और कॉन्वेंट की आपने बात की और जिस तरह से वो लोगों में फेनेटिज्म पैदा कर रहे हैं, कट्टरपंथीता बच्चों में पैदा करते हैं और उनको लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और प्रेरित इस बात के लिए भी करते हैं कि जहाँ तुम मेजोरिटी में हो जाओ वहाँ पर माइनॉरिटी में अगर हिंदू हैं तो उनको तंग करने लगो। जैसे आपने जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया, वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में हुआ तो उनको भाग करके आना पड़ा। इसी तरह से देश भर में जिस जिस शहर में मुसलमान अधिक आबादी में हो जाते हैं, मेजोरिटी में हो जाते हैं, हिंदू माइनॉरिटी में आ जाते हैं, वहाँ पर उनका रहना मुश्किल हो जाता है। मतलब हम दूर की बात तो बाद में है, दिल्ली जैसे शहर में भी ओखला और जामा मस्जिद और पुराने दिल्ली के जो एरिया हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान 80% भी हैं और 20% अगर हिंदू हैं, तो वहाँ पे हिंदू माताएं बहनें घर से बाहर आसानी से नहीं निकल सकती, और उसका नतीजा निकलता है कि हिंदुओं को अपनी प्रॉपर्टी बेच करके शिफ्ट होना पड़ता है और मुसलमान और ज़्यादा वहाँ पर संख्या में बढ़ जाते हैं। आप धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन उस प्रचार प्रसार का फ़ायदा क्या होगा अगर हमारे हिंदुओं पर इसी तरह के मुसलमान आक्रमण करते रहेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें एक अच्छी सेना तैयार करने की ज़रूरत है जो इनका मुकाबला कर सके? सेना तैयार करने की ज़रूरत है और हर एक मनुष्य को जागरूक करने की आवश्यकता है। अगर मेरे आसपास, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे आसपास आज से पहले ये झोपड़पट्टियाँ नहीं थीं, तो ये सडनली कहाँ से आए हैं, ये देखना मेरा काम है।
क्योंकि जो भ्रष्ट राजनेता होते हैं, जो देश को बेचने वाले राजनेता होते हैं, वो उनका फर्जी आधार कार्ड बनवा देते हैं, वो सब देश में आके बस जाते हैं। इस समय अगर एक मोटा अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 20 करोड़ ऐसा आदमी है जो घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, जो हमारे आसपास रह रहा है, केवल एक काम कर रहा है, बच्चे पैदा करने का। सीधा सा उदाहरण है, आप कहीं पर 30 गैया रख दो और 1-2 सूअर रख दो और फिर 5 साल बाद देखना, वहाँ पे सूअर ही सूअर दिखाई देंगे, गैया बोल के वहाँ नहीं दिखाई देगी। ठीक ऐसी ही है, एक आदमी है जो 20 बच्चे, 30 बच्चे, 45 बच्चे भी पैदा कर रहा है। एक आदमी है जो कह रहा है हम 2, हमारा 1, या तो वो भी नहीं हो तो कोई बात और नहीं। वो कहते हैं हम 4, हमारे 40। हाँ, वो जो स्थिति है ना, वो देश को घेरने वाली स्थिति है। बांग्लादेश में जो हुआ है नरसंहार, वो पूरी दुनिया ने देखा है, सब चुप हैं। कितने हिंदू वहाँ पे मारे गए, इस्कॉन के भक्ति करने वाले लोग मारे गए, जो उन्हीं लोगों को खाना खिलाते थे। दुनिया कहती है नमक का कर्ज तो कम से कम अदाना पड़ता है, लेकिन जिसने तुम्हें नमक खिलाया तुमने उसी को मार डाला। आप अब महामंडलेश्वर बन गई हैं, तो अब इसके बाद आप अपने जैसी और सन्यासिनी तैयार करेंगी। करनी है वो सेना जो लोगों को धर्मांतरण करने से रोके, वो सेना जो आसपास देखे कि ये लोग पहले यहाँ नहीं थे, ये लोग अब यहाँ कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है, और ये कहीं धर्मांतरण का काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हिंदू भाई बहनों को बहकाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एकजुट होकर के रहो। ऐसी बंगाल में ढेर सारी जगह हैं जहाँ बड़े से बड़े चर्च हैं, जहाँ बड़े से बड़े मस्जिद हैं। अभी आपने सुना होगा शायद बयान, उनके मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि तुमने बाबरी मस्जिद को अयोध्या में तोड़ा है, हम बाबरी मस्जिद को बंगाल में बनाएंगे। वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो सत्य को सत्य मानने को तैयार ही नहीं है। बाबर ऐसा आदमी था जिसने पूरे देश को लूट मारा। अभी भी हम इंटरनेट में अगर खोजेंगे, हमें औरंगजेब, खिलजी, ये सब लोग क्या मिलेंगे? ये लोग हिंदुओं के मंदिरों को डोनेशन देते थे। ये इंटरनेट की भाषा है, लेकिन रियल बात ये है कि आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, हमारे मंदिरों को तोड़ करके लूटा। इन्होंने सिर्फ लूटा और हमारी अस्मिता को मिटाने के लिए, हमारा स्वाभिमान दबाने के लिए। देश में इतनी सारी जगह थी, इतनी सारी जगह होते हुए भी देश में मंदिरों पे ही मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी? पूरा देश पड़ा था। अगर इन लोग को कहीं यहाँ रहना ही था तो पूरा देश पड़ा था, मस्जिदें बना लेते। मंदिर पे ही मस्जिद क्यों खड़ी करी? और 78, ये तो आप अंग्रेजों के टाइम की या मुसलमानों की बात कर रहे हैं। 1978 में संभल जैसे शहर में जो दंगे हुए, मंदिरों को तोड़ दिया गया और मूर्तियों को कुएं में डाल दिया गया और कुएं को बंद कर दिया, जो अब निकल रहे हैं। आज भी अगर इन जिहादियों की बात सुनेंगे, आतंकवादियों की बात सुनेंगे, तो आज भी ये लोग इसी बात पे कायम हैं कि कहीं ना कहीं मंदिर के ऊपर ही हमारी मस्जिद बनेगी। ये कुरान को नहीं मानते, जबकि जो नबी का कानून है उसमें तो किसी दूसरे के धर्म पर बैठकर नमाज पढ़नी ही नहीं चाहिए इनको। और ये तो खुद में धर्म भी नहीं है। 1400 वर्ष पहले एक व्यक्ति की अपनी एक सोच से बना हुआ एक अलग वो है ना। आप किस स्तर पे ले जा रहे हैं मनुष्यता को? मनुष्यता कहती है पवित्रता में जियो, मनुष्यता कहती है जीवन को धारण करो। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि दूसरे की लड़की को ब्याह कर लाने की क्या ज़रूरत है, घर में अपनी बहन है उसी से शादी कर लो। तुम्हारी सोच कितनी गंदी हो गई है कि तुम अपनी ही बेटी को भोग सकते हो। तुम्हारे उसमें ये रिवाज हो गया है कि कोई स्त्री हलाला कर ले। कोई स्त्री सोच भी कैसे सकती है कि हलाला कर ले? आपका मतलब है कि इस्लाम में फंडामेंटली बहुत बड़ी कमियां हैं। बहुत बड़ी। आतंकवादियों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं इस्लाम को खा गई। आतंकवादियों की सोच ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, और अगर आतंकवादियों की सोच को मुसलमानों ने अपनाया तो ये कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगी। दीदी, आप इतना प्रचार प्रसार करती हैं सनातन का और हिंदुत्व का, इसके कारण से आपके ऊपर में, शायद मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, कुछ हमले करने का या आपको आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास किया गया, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
2-3 घटनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हुई हैं। एक मणिपुर में इम्फाल करके जगह है, वहाँ से थोड़ी दूर पे एक गांव है कांगला तोम्बी। नेपाली लोगों का समाज रहता था। वहाँ पर उन लोगों ने वो दिया था, उनको सूचना दी थी कि अप्रैल तक आप इसको गांव को खाली कर दीजिए, हिंदी भाषी एक भी आदमी हमको नहीं चाहिए। हिंदी भाषी न्यूज़पेपर, हिंदी भाषी टीवी, कुछ वहाँ पे हिंदी का मतलब नहीं चलाना है, उन लोग को अपना ही चलाना है। तो उन लोगों ने रामकथा का आयोजन किया विश्व हिंदू परिषद के बैनर में। कथा का विश्राम दिवस था और होली की रात्रि थी वो। तो गांव के सभी लोगों ने मिलके 1,30,00,000 दिए जलाए थे पार्क में। इम्फाल जैसी जगह में जहाँ पर के हिंदू शायद माइनॉरिटी में ही है, वहाँ बहुत तो कम, ना के बराबर बराबर उन लोगों ने बड़ी एकता दिखाई। वहाँ के कमिश्नर और वहाँ के कई लोग हमारे साथ थे। तो फौजी भी बहुत सारे थे, सुरक्षा थी वहाँ पे। उसी में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया और वहाँ अनाउंस हो रहा था कि कोई भी माता जी के पाँव ना छुए, तथापि वो मतलब बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही खींचा तो उन जो सुरक्षा कर्मी थे उनको शक हुआ। उन्होंने उसको थोड़ा सा पकड़ा कि यहाँ तो तुमको देखा नहीं है, कौन हो, कहाँ से आए हो। तब उसकी जैकेट में जो है बम बंधा हुआ था और वो बस उसको रिमोट को दबाना चाहता था। वो उसको दबा नहीं पाया और वो अगर उसको दबा देता तो आज हम ये इंटरव्यू ना कर रहे होते। कम से कम हम 10,000 लोग थे वहाँ पे, 10-15 हज़ार हिंदू। 10-15 हज़ार हिंदुओं में से बहुत लोगों की मौत हो जाती। हम तो मरते ही, पर बहुत लोग वहाँ पे ये हो जाते। बहुत गंदा वाला षड्यंत्र था। अभी जस्ट ये फरवरी में बंगाल में गाड़ी पर हमला हुआ। बस हमारा कसूर इतना ही था कि हम कथा के बीच में जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे। सिलचर आपके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए निश्चित रूप से जो आसुरी शक्तियां हैं वो कोशिश करती हैं। ये होगा, अगर आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आप संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो दुष्टों को बुरा लगेगा। उससे आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी होगी और आपको चलना होगा। अगर सिपाही डरने लगा ना तो वो सीमा की रक्षा नहीं कर सकता। अगर सन्यासी डरने लगा तो वो कभी भी अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। कहते भी हैं धर्मो रक्षति रक्षता है। हाँ। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सत्य। आप इतने अच्छे काम में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से भगवान भी आपकी रक्षा कर रहे हैं और आप इसी तरह प्रचार प्रसार करते और रहेंगे। अगर हमको कुछ हो भी जाता है ना तो हम जैसे हज़ारों तैयार होंगे। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं जैसे कि आप इतने अच्छे काम में लगे हैं। ये जो समय है ना, ये कुंभ कह रहा है, ये 2025 का कुंभ। हमें लगता है कि यहाँ पुण्य वाली डुबकी नहीं है। यहाँ पर ये कोई मनुष्य जो है अपने पाप धोने नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये जो 2025 का कुंभ है, ये बता रहा है कि भारत गजवाए हिंद नहीं होगा, भारत गजवाए हिंद नहीं होगा, भारत भगवाए हिंद होगा। हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है। इसका सबसे बड़ा एक सबूत ये भी है कि कई हजार विदेशी यहाँ पर आए हुए हैं और आपकी तरह से भगवा कपड़े पहन करके और प्रभु स्मरण कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं और सनातन के झंडे के तले इकट्ठे हो रहे हैं। हमने पिछले 3-4 दिनों में कई ऐसे संतों का और साध्वियों का इंटरव्यू किया जो विदेशी हैं, कुछ रशिया से हैं, कुछ इटली से हैं, कुछ उज्बेकिस्तान से हैं, जर्मनी से हैं, और जो यहाँ हमारे उसमें संपर्क में आ रहे हैं। हम सबसे कह रहे हैं, देखना दिखाना तो दुनिया में होता रहेगा, देखना दिखाना छोड़ो। ये जो ऊर्जा है ना, इसको महसूस करो, इस पॉजिटिविटी को महसूस करो। कहीं पर भी आप देखो तो भजनानंदी महात्मा हैं, उनको छूकर जो हवाएं गुजर रही हैं वो हमको भी छूकर निकल रही हैं। तो जो वो हवाएं हमको छूकर निकलेंगी ना, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक पवित्रता उत्पन्न होगी। दीदी, इसका क्या कारण है कि वैसे भी अगर हम गंगा स्नान करें तो एक अलग तरह का अनुभव होता है, लेकिन जब हम महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, मेरी कईयों से बात हुई, वो कहते जी मेरे पैर जो है ना ठीक नहीं थे, नम हो गए थे। एक दो ने कहा कि जी पैरालिटिक था, मेरे से चला नहीं जा रहा था और 4 कदम चलने में थक जाते थे, लेकिन यहाँ पर पैदल चलते चलते और गंगा स्नान कर रहे हैं। तो ये क्या कारण है कि यहाँ पर आकर के एनर्जेटिक हो रहे हैं लोग, उनको एक अलग तरह की फीलिंग हो रही है? एक तो धरती की पवित्रता,
दूसरी ग्रह नक्षत्रों का संयोग। जब ग्रह नक्षत्रों का संयोग हो और आप किसी पवित्र जगह पर मौजूद हों तो संगम गंगा, यमुना और सरस्वती, सरस्वती छुपी हुई हैं, सरस्वती संतों में विराजमान है, गंगा यमुना स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो पवित्रता है वो ग्रह नक्षत्रों के योग के कारण, चूँकि मनुष्य कहीं ना कहीं सभी ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है, तो वो जो ग्रह नक्षत्रों के कारण वो पीड़ित था ना, वो पीड़ा उसकी मिट गई। दीदी, मेरी कई लोगों से बात हुई कि मैं आज आपसे मिलने वाला हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक बात कही कि आपसे ज़रूर पूछूं, आप साधु संतों की तरह गुफाओं में जाकर के या हिमालय में जाकर के तो तपस्या नहीं कर रहे, आप तो समाज में रह कर के उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, परिवारों में भी जाते हैं और बाकी जगह भी आप लोगों से मिलते हैं। तो आपको कभी उस तरह का आकर्षण नहीं महसूस होता कि मैं क्यों साधु संत बन जाऊं, मैं क्यों ना इन सब मौज मस्ती और गृहस्थ बन कर के और इन लोगों के बीच में रह कर के मैं भी अपना आराम से और जीवन यापन करूं, मैं क्यों संन्यास लूं और मैं ही क्यों धर्म प्रचार प्रसार का काम करूं? आपको अपने जीवन में क्या चीज़ बड़ी लगती है? आपने किसी चीज़ को ज़बरदस्ती छोड़ा है, आपने किसी चीज़ को मन मार के छोड़ा है, तो फिर आपको उसके प्रति आकर्षण होगा। लेकिन आपने उसको मन मार कर नहीं छोड़ा है तो आप उसके प्रति कभी आकर्षण हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसी चीज़ें मन में आ रही हैं कि मैं सन्यासी क्यों बना, मुझे इनकी तरह होना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि उसी क्षण उस व्यक्ति को सन्यास छोड़ देना चाहिए और संसार में हो जाना चाहिए। दीदी, बहुत से लोग सिद्धियों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपके मन में क्या है मैं बता सकता हूँ, मैं आपका भूतकाल बता सकता हूँ, मैं भविष्य बता सकता हूँ, और भूतकाल कई बता भी देते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि आप उनके साथ बैठेंगे तो बैठते ही आपका नाम बता देंगे, कहाँ से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, और कई तो ऐसे भी हैं कि आपकी जेब में कितने पैसे शायद आपको भी नहीं पता होगा और वो बता देते हैं। तो ये सिद्धियाँ क्या होती हैं और कैसे जागृत कर सकते हैं इसको? जब भैरवी सिद्ध होती है तो कुंडलिनी नाभि से ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे कुंडलिनी नाभि से ऊपर उठती है तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। आज्ञा चक्र से आप कुछ भी करवा सकते हैं, वो आपकी तीसरी आँख है। अगर आप उस तीसरी आँख को संसार में लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, पर ये ऐसा होगा कि आपने आलू खरीदने के लिए हीरा बेच दिया, आपने आलू खरीदने के लिए हीरा इतनी सूक्ष्म, इतनी तुच्छ है वो चीज़। हाँ, अच्छा, कि आपने बहुत छोटी चीज़ों के लिए आपने बहुत बड़ी चीज़ को गिरवी रख दिया है। लेकिन आज समाज में ऐसे लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, उन्हीं के पीछे लाखों की भीड़ दौड़ती है। भीड़ और भाड़ में कोई अंतर नहीं होता। लोगों के पास आँख नहीं है, अंधे अंधे के पीछे भागेंगे ही। दीदी, आपके या बाकी संतों के भी जब हम प्रवचन सुनते हैं तो सब मेडिटेशन की, साधना की बात करते हैं कि अपना ध्यान केंद्रित करें, ध्यान लगाएं। लेकिन अधिकांश लोगों की ये समस्या रहती है कि जैसे ही वो ध्यान लगाना शुरू करते हैं, मन चंचल है और वो इधर उधर भागना शुरू होता है। दो ही चीज़ होती है, या तो सो जाता है या तो भी बहुत विचारों में भाग जाता है। इतनी ओवर थिंकिंग के रोने लग जाए। हाँ। तो ये इसको कैसे, मन को कैसे कंट्रोल करें, ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान का बहुत छोटा सा मेथड है, सिर्फ इतनी सी बात कि श्वासें सदी हो और मन चुप हो, बस इतनी सी बात। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ गई कि श्वासें सदी हो और मन चुप हो तो वो हो गया शिव। श्वासें सदी हो और मन शांत हो। हाँ, मन चुप हो, मतलब जो भीतर कोई बोल रहा है ना, कंटिन्यू कोई बोल रहा है, वो क्यों, पांच इंद्रियां हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो वो कंटिन्यू बोल रहा है, उनमें विचरण कर रहा है। हमारे पास जो द्वार हैं उनमें से सबसे पहले हमारा शरीर है, उसके बाद हमारी इंद्रियां हैं, उसके बाद हमारी बुद्धि है, उसके बाद हमारा मन है, उसके बाद हमारी चित्त है, उसके बाद हमारी आत्मा है। मन बुद्धि चित्त, ये जो तीन आपने कहा है, ये बस यही कंट्रोल नहीं होते, यही भागते हैं इधर उधर। एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र का प्रयोग है। अगर कोई ध्यान लगाना चाहता है तो दर्पण के सामने बैठे, अंधेरा कमरा हो, शांत होकर पवित्र हल्के वस्त्र पहन करके बैठे और एक दिया जला ले घी का अपने और दर्पण के मध्य में, और उस समय अपने आप को देखे उस तरह जैसे वो परमात्मा को देखता है, उस तरह वो अपने आप को परमात्मा की तरह देखेगा। तो ना उसे सांसों पे चिंतन करना है, ना उसे खुद पे चिंतन करना है, उसे कुछ नहीं करना, बस जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है।
जब तक कोई सोचता है कि मेरा ध्यान लग जाए, तब तक उसका ध्यान कभी नहीं लगता। जिस क्षण वो केवल और केवल होश पूर्वक वर्तमान को स्वीकार करने लगता है, वो शरणागति ध्यान बन जाती है। जो आपने विधि बताई कि दिया जला करके अंधेरे कमरे में शीशे के सामने बैठे और स्वयं को देखें, तो आपका कहना है कि उससे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा? उससे इतना होगा, शीशे में एक ऐसी ये है कि वो हमारी ऊर्जा को हम ही को दे देता है। तो जब मैं वैसे ध्यान कर रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा कहीं ना कहीं जा रही है, लेकिन मैं दर्पण के आगे बैठा हूँ और मैंने दिया जला रखा है, चारों तरफ अंधेरा है, तो वो जो शीशा है वो मेरी ऊर्जा को मुझी पर लौटा देगा। तो ऐसे में मन को कहाँ एकाग्र करें और श्वासों की तरफ भी ध्यान ना दें? कहीं नहीं, बस केवल मैं देख रहा हूँ उसको, जिसको मैं परमात्मा समझता हूँ। मैं बस देख रहा हूँ, और देखने में भी ऐसा नहीं कि तौर बांधना है जिससे आंखें दुखने लगे, ऐसा देखना भी नहीं, बिल्कुल सहज बस मैं देख रहा हूँ। मेरी आंखें खुद ही को देखने लगती हैं, शीशा वहाँ से हट जाता है, कुछ भी नहीं रहता उस अंधेरे में, मेरी आंखें खुद ही को देखने लगती है। उसी क्षण में सांभवी उतर जाती है, और एक बार जिसके सांभवी उतरी वो मुक्त महापुरुष है। सांभवी उतर जाती है मतलब क्या हुआ? सांभवी उतर जाती है जैसे उसकी आंखें स्वयं को देखने लग जाती। उस विधि को प्रॉपर किसी को भी नहीं बताया जा सकता, कैमरे के सामने तो कभी नहीं बताया जा सकता। तो ये स्थिति कितने दिन में आ जाएगी जब हम इस तरह से मेडिटेशन करना शुरू करेंगे? ये कोई भी ऐसे नहीं है, क्लास की तरह नहीं है, क्लास की तरह नहीं है। अगर पात्रता है, शरणागति है, स्थिति है, तैयारी है, तो एक क्षण में भी हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है प्रयास करते रहो, कभी भी नहीं होगा। और आप तो बस बैठे थे, आप एक रंग को थोड़ा सा वो कर रहे थे और वो पूरा इंद्रधनुष लुटा देगा, उसकी कृपा ऐसी ही है। तो सांभवी उतरने के बाद हमारे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से हमें कुछ परिवर्तन महसूस होगा? हाँ, अच्छा। उसकी आंखें स्थिर हो जाएंगी, उसकी श्वासें स्थिर हो जाएगी, उसमें ब्रह्मचर्य उतर आएगा। बहुत गहराई वाली बातें हैं और उसका तो जितना ज़्यादा हम चर्चा करेंगे, एंडलेस टॉपिक हैं। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी इस चर्चा को एक बार फिर दोबारा से जारी रखेंगे और बाकी विषयों पर भी बातचीत करेंगे। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बातें बताई कि आप जिस तरह से धर्म प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, आपके ऊपर में और लोगों की कुदृष्टि भी है और असुरी शक्तियाँ भी आपको रोकने के लिए सक्रिय रहती हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे आपकी लंबी आयु, दीर्घायु, स्वस्थ रहें और इसी तरह धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण।